इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। 21 अप्रैल 2024 से मिस्र की पवित्र मैरी के ग्रेट लेंट के 5वें रविवार से भगवान के वचन से उद्धरण। स्वर्ग मेरा सिंहासन है और मैं पृथ्वी पर एक सोफे के रूप में बैठ गया हूँ, जिस पर मैं पिता के पास से मनुष्यों के पास आने के लिए सहारा ले सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ और पृथ्वी पर स्वर्ग में रहने वालों के साथ वचन की मेज पर बैठ सकता हूँ। इसके लिए मेरे पवित्र लोगों के साथ आने के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है और मेरे आने का वचन विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए पूरा नहीं हो सका। ओह, मुझे अपने आने के लिए पृथ्वी पर विश्वास नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो मुझे आना ही होगा और मुझे एक जगह और भगवान से प्यार करने वाली आत्माओं को तैयार करना होगा ताकि मैं उन पर विश्वास कर सकूं कि भगवान आ रहे हैं। और यह तब पूरा हो जाएगा जब यह धर्म ग्रंथ, यह चमत्कार सभी धर्मियों और संतों द्वारा युगों से प्रतीक्षा की जा रही थी, जो समय के साथ मनुष्यों के बीच परमेश्वर के कार्य के साथ पृथ्वी पर रहते थे। और देखो, उनका आनंद पूरा हो गया और उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि मैं उनके साथ लोगों के पास आता हूँ। मैं दुनिया के निर्माण के शब्द के रूप में पृथ्वी पर आता हूँ। और जो लोग धर्म ग्रंथों के जानकार होने का दावा करते हैं, वे कहते हैं कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है मसीह के आगमन के पूरा होने से पहले। लेकिन मैं यहाँ हूँ। 70 वर्षों से मैं पृथ्वी पर बोल रहा हूँ और मैं शब्द तालिका और रोमानियाई राष्ट्र के चूल्हे पर अपने संतों के साथ आता हूँ, जिस पर अब मेरा तंबू है समय का अंत। मेरे आने पर पृथ्वी पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आ रहा हूँ और मैं अभी भी आ रहा हूँ और सभी अविश्वासियों के आश्चर्य के लिए खुद को दिखाने के लिए तैयार हैं, जो कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि पुनर्जीवित मसीह आ रहे हैं। और वह वही है जो अपना वचन पृथ्वी पर दूर दूर तक फैलाता है। और वह भविष्यवाणी पूरी होती है जो कहती है कि परमेश्वर का वचन आ रहा है, कि प्रभु अपने संतों के साथ आ रहे हैं, सभी सफेद घोड़ों पर सवार होकर भगवान के दूत। हे द्वारपालों, उठो कि मैं तुम तक वचन और पुस्तक में प्रवेश करूं। हे पुत्रों, और तुमने मुझे मार्ग दिखाया है और मेरा आना उस बिजली के समान पूरा हो जो पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रहार करो, क्योंकि मैं प्रभु तुमसे बात कर रहा हूँ और मेरा वचन सूर्यास्त के समय पलक झपकते ही सुना जाता है। और यह गवाही है कि प्रभु अपना आगमन पूरा करने आ रहे हैं, पिता से उनका दूसरा आगमन लोगों को। मैं बादलों के साथ आता हूँ। हे पुत्रों, मैं तुम्हारे पास आता हूँ ताकि तुम धरती पर मसीह के बीज बो सको, क्योंकि यहाँ और वहाँ अभी भी मेरे बीज और विश्वास के लिए जमीन है कि मैं शब्द हूँ, कि मैं हूँ चरवाहा और मैं अपने पास आता हूँ। मैं झुंड और उसके चरवाहों को ढूंढता हूँ, परंतु वे सबसे कहते हैं कि सुनने के लिए निकट न आए, क्योंकि वे जानते हैं कि यह चरवाहा नहीं है और प्रभु नहीं आते। ओह, ठीक है, वे अन्यथा कैसे कह सकते हैं, बेचारे लोग, यदि उनसे यही कहा गया है। यदि वे जिस स्वामी की घुटनों के बल सेवा करते हैं, वह यही मांग करता है। देखो, वे मेरे वफादार सेवक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन और झुंड की कीमत पर भी मसीह विरोधियों को खुश किया, क्योंकि यह समय है, बड़ी गलती का समय, अगर चरवाहे अविश्वासियों और अविश्वासियों के हाथों में अविश्वास के माध्यम से खड़े हों। मैंने सदैव उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जिन्होंने मुझे पृथ्वी पर आने पर पाया था, और मैंने हमेशा उनसे कहा है, हे मेरे लोगों, इस संसार से चले जाओ। ऐसा न हो कि इसका स्वामी तुमसे इसकी मदिरा पीने को न कहे। बाहर निकलो, पहाड़ों की ओर भागो, मैंने उनसे यही कहा। दुनिया से भाग जाओ, मैंने हमेशा उनसे कहा, क्योंकि दुनिया में उन लोगों के लिए जहर है जो पृथ्वी पर भगवान के साथ हैं।
उन्हें अपने सभी हाथों से व्यभिचार की ओर खींचने के लिए और संपत्ति और धन के लालच में हो और करता है। मनुष्य को इनकी आवश्यकता नहीं, परंतु क्या वह विश्वास करता है? मेरे साथ स्वर्गीय लोग हैं जिनके साथ मैं खुद को रखता हूँ। आज मेरे पास वह बेटी है जो दुनिया से बाहर आई और देवदूत धुंध के साथ एकजुट हो गई। दुनिया ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अपनी लालसा से उसने दुनिया में कई लोगों को बिगाड़ दिया, एक व्यभिचारी जीवन के लिए, और फिर उसे पवित्रता के लिए बुलाया गया और उसने दुनिया छोड़ दी और खुद को पवित्र कर लिया, क्योंकि वह पानी पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलती थी। और जब वह प्रार्थना के दौरान प्रभु से बात करती थी तो उसका शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता था। और इन चिन्हों ने उसके जगत से अर्थात प्रियवी के उस भ्रष्टाचार से निकलने की गवाही दी जिससे जगत के पुत्रों के साथ रहकर कोई नहीं बच सकता। ओह, भगवान उन लोगों के माध्यम से कितने महान चमत्कार करते हैं जो दुनिया से बाहर आते हैं और मुझे अपना सारा प्यार देते हैं। हे पुत्रों, जो अपने हृदय से और अपनी पवित्रता के कार्य से ईश्वर से प्रेम करता है, उससे अधिक प्रसन्न, अधिक तेजस्वी मनुष्य कोई नहीं है। देखो, पृथ्वी पर सुखी मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी प्रसन्नता का रहस्य नहीं जानते। न तो अमीर और न ही गरीब खुश हैं। कोई भी खुश नहीं है अगर वह पृथ्वी पर भगवान के साथ नहीं रहता है। यहाँ मेरे रोमानिया वाले भी हैं। वे पैसे कमाने के लिए दूर देशों में जाते हैं। ओह, पैसे का क्या करें यार? आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, भले ही भगवान ऐसा कहें। ओह, पैसे के पीछे मत जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है, ताकि यह तुम्हारे पाप और तुम्हारी आत्मा की हानि न बन जाए। आप पैसे से परमेश्वर के साथ अपना शाश्वत जीवन नहीं खरीद सकते। ओह, यहाँ तक कि पृथ्वी पर आपका जीवन भी इसे पाने के लिए आप पैसे से धोखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ, लालच से दूर भागो, मैमन से दूर भागो, जितना तेज हो सके भागो, क्योंकि इस शैतान मैमन में बहुत गोंद है और यह आपके हाथों और आपकी आत्मा पर रहता है। चाहे आप कितना भी प्रयास करें, अपने आप को धो। वे सभी जिन्होंने अपनी शाश्वत खुशी के लिए खुद को पवित्र किया, शैतान की तरह अपनी संपत्ति को त्याग दिया और खुद को धरती पर स्वर्ग के लिए समर्पित कर दिया और धन से शुद्ध होकर मेरे पास आए। और मिस्र की मरियम, वह युवा महिला जो अभी भी एक छोटी बच्ची थी, व्यभिचार की लालसा से प्यार करती थी, ऐसा ही किया। लेकिन तुरंत ही स्वर्ग से जो संकेत उसके पास आया, उसने खुद को भगवान के प्यार से अभिभूत कर दिया और अपने आप को अपने पूरे प्यार के साथ भगवान को समर्पित कर दिया, जिसे उसने पवित्र शक्तियों में बदल दिया और उसने दुनिया छोड़ दी और पृथ्वी पर निवास किया। पाप के लोगों द्वारा और भगवान और उसके स्वर्गदूतों को और भगवान के सामने स्वर्गदूत जीवन दिया गया। पापी दुनिया के मृतकों में से पुनर्जीवित होने के बाद उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था और उसके पास उसके साथ स्वर्गदूतों की सेवा थी और उसके गंभीर पापों की क्षमा के लिए पूरी तरह से केवल भगवान के लिए प्यार था और उसे माफ कर दिया गया था। और मैंने भेजा उसे अनंत जीवन की रोटी देने के लिए परमेश्वर का एक याजक, और इन सभी ने आज तक हर किसी के सामने परमेश्वर के आश्चर्य की गवाही दी है। वह विश्वास जो बिना किसी समानता के चमत्कार करता है। मैंने उन सभी को सिखाया जिन्होंने शाश्वत जीवन का वचन यहाँ मेरी मेज से लिया था, और मैंने हमेशा उनसे कहा, बेटों, दुनिया जो पहनती है उसे मत पहनो, दुनिया जो पहनती है उसका उपयोग मत करो, दुनिया जैसा दिखने की कोशिश मत करो, बेटों, ताकि भगवान तुम्हें दुनिया के बेटों के बीच में जान सकें, क्योंकि दुनिया का चेहरा बदसूरत है, यह पाप से काला है, इसमें जहर का मिश्रण है और यह आपको इतना अशुद्ध कर देता है कि आप इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। कुरूप, यह आपकी अपेक्षा के बिना धीरे धीरे आपको ईश्वर से अलग करता है और यही कारण है कि आपको मेरे वचन में विश्वास की आवश्यकता है और खुश रहने के लिए आपको आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा विश्वास के फल नहीं बढ़ते हैं, बल्कि इसके विपरीत वे बढ़ते हैं, बदबूदार कांटे और घाव उगते हैं।
पापों से जो घाव लाते हैं, और व्यर्थ नहीं मैंने उस अमीर युवक का दृष्टांत छोड़ा जो ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने व्यवहार और कदमों का ख्याल रखता था, लेकिन उसके पास उसके साथ जाने के लिए धन था। वह उसके पास धन था जिसकी आड़ में शक्तिशाली लोग दुनिया और उसके लोगों पर शासन करते थे। और जब मैंने उससे कहा कि उसे वह देना होगा जो वह अपने बगल में धन के साथ कबूल कर रहा था, तो वह दुखी हो गया और चला गया और चुना ईश्वर के साथ उसके चलने से मुक्त होने के लिए, और मुझे उसे इस शैतान से मुक्ति दिलानी थी और उसके बाद ही उसे अपने जीवन के संकीर्ण रास्ते पर चलने का अधिकार देना था। हे पुत्रों, शाश्वत जीवन पापों की क्षमा और अयोग्यता की जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु की क्षमा के माध्यम से आप उसके पुत्र बने रहते हैं। केवल उस क्षमा को चुराया नहीं जाना चाहिए, आप भुगतान नहीं कर सकते इसके लिए किसी भी चीज के साथ, और इसे शुद्ध हृदय के कार्य के माध्यम से, आत्मत्याग के माध्यम से और मनुष्य के ऊपर से जीवन की भावना के विरुद्ध अव्यवस्था के लिए पश्चाताप के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। और देखो, क्षमा केवल तभी प्राप्त की जाती है जब पुराना व्यक्ति बदल जाता है नए मनुष्यत्व में, और जो अब गिरने न दे। मैंने तुमसे अपना वचन कह दिया है और मैं चाहता हूँ, हे पुत्रों, तुम भी उसमें इकट्ठे हो जाओ। आपको शांति। आत्मत्याग यह अकेले ही आपको भगवान से प्यार करने और सभी सत्य में उसका पालन करने में मदद कर सकता है। और हमेशा, और तुम्हें शांति, तुम्हें शांति, तुम्हें शांति, हे पुत्रों। आमीन, आमीन, आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।